अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई, खैरियत से आप सब? अच्छा भाई, आज की क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम कैनवा पे जितनी भी जो एडिटिंग है ना, कैनवा के सारे काम हम कर लें। कोशिश हमारी होगी और कैनवा पे आज हम क्लोज करें, ठीक है। तो लास्ट क्लास में, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि सोशल मीडिया डिज़ाइन को हमने पढ़ा था ना, और सोशल मीडिया डिज़ाइन क्यों ज़रूरी होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और हमने कुछ बुनियादी लॉज अपने पढ़े थे। वैसे तो डिज़ाइन साइकोलॉजी हम पहले पढ़ के आ चुके थे, लेकिन कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक लॉज को हमने क्या किया था, हमने डिस्कस किया था। लाइक कौन कौन से लॉज पढ़े थे हमने? हमने हिक्स लॉ पढ़ा था, यूएक्स का, हमने फिट्स लॉ पढ़ा था, हमने जेकब्स लॉ पढ़ा था, हमने मिलर लॉ पढ़ा था, ठीक है। अब ये लॉ सारे के सारे ह्यूमन साइकोलॉजी को बेस करते हैं। हिक्स लॉ क्या कहता है, याद है किसी को? बताएं। हाँ, ये बताओ। तो भाई हिक्स लॉ ने कहा था कि भाई आज के डिजिटल दौर में क्या है, इंसान का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो चुका है। कम होते होते 3 सेकंड तक आ चुका है। तो आपने क्या करना है, आपने यूजर्स को कम से कम चॉइसेस देनी है ताकि वो क्या करे, डिसीजन लेने में क्या करे, देर ना करे। ज्यादा चॉइसेस देंगे तो डिसीजन लेने में टाइम लगाएगा, तो क्या होगा, आपका ज्यादा पैसा जाया होगा। समझ आ रही है? आपकी एक दफा पोस्ट देखी, उसने डिसीजन नहीं लिया, फिर जो 2 से 3 दफा उसको पोस्ट दिखाएगा तो ऑब्वियस की बात है, दिखाने के वो पैसे चार्ज करेगा, तो आपका वो क्या होगा, पैसे जाया होंगे। तो मोर टाइम, मोर चॉइसेस इक्वल टू मोर मनी, ठीक है, या लूज मनी आपके लिए। हिक्स लॉ तो ये कहता है। अच्छा, फिर हमने कौन सा लॉ पढ़ा था? फिट्स लॉ पढ़ा था। फिट्स लॉ क्या कहता है? हाँ बताए, कौन बताएगा, किसे याद है फिट्स लॉ के बारे में? नोट नहीं करेगा ना आप लोग, यही मसला है सारा। तो बेटा नोट नहीं कर रहे, ध्यान में नहीं बिठा रहे, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी बेटा, ठीक है। आपको वो चीजें याद नहीं आएंगी, फिर मेरा बताना फजूल है, आप लोगों का सुनना फजूल है। यहाँ पर आ रहे हैं, टकरे मार रहे और जा रहे हैं, कोई फायदा आपको इसका नहीं होगा, ठीक है। तो कौन बताएगा ये फिट्स लॉ क्या कहता है? नहीं, वो तो कलर साइकोलॉजी पढ़ी थी ना हमने। हाँ भाई, ठीक है। हमारे फिट्स लॉ कहता है कि हर चीज को अपनी जगह वो फिट रखें। लाइक आप किसी, मैंने एग्जांपल दी थी, आप किसी उबर को बुक करते हैं और जैसे ही वो आप उसका गेट खोलते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं ड्राइवर बैठा हुआ है ड्राइविंग सीट पे, लेकिन स्टीयरिंग ही नहीं है, तो क्या होगा, क्या ट्रस्ट आएगा? आप बोलोगे मुझे मंजिल पे तो ये नहीं पहुंचा, आपको तो स्टीयरिंग ही नहीं है, ठीक है। बोलोगे नहीं ना, ऑटोनॉमस कार है, ऑटो चलती है, ऑटो चलती, कुछ अनयूजुअल हो गया तो क्या करोगे, स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करोगे, मसला है ना। तो आप कोई ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। तो फिट्स लॉ ये कहता है कि स्टोरी वाइज प्लेसमेंट करनी है आपने अपने टारगेट की, ठीक है। टारगेट क्या है हमारा? टारगेट क्या है? हमने यूजर को प्रोडक्ट बाय करवाना है। लाइक एक तो कार्ड वाला बटन आ रहा होता है ना, बाय नाउ, ये हमारा टारगेट होता है, उसको सीटीए भी कहते हैं, कोई भी ऑप्शन भी कहते हैं। तो हमें वहां तक यूजर को लेके जाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप बाय नाउ का बटन आप शुरू में दे देंगे तो क्या होगा, क्या ये स्टोरी वाइज प्लेसमेंट हो? नहीं, ठीक है। स्टोरी वाइज प्लेसमेंट क्या है, पहले आपकी कंपनी का नाम आ गया, लोगो आइडेंटिटी आ गई, फिर एक हुक आ गया, हेडलाइन आ गई, जो कि क्या करेगी, ग्रेप करेगी आपके कस्टमर को, ठीक है। फिर नीचे आपने फीचर दे दिए, प्रॉपर्टीज बता दी, फिर एंड में बाय नाउ का बटन आ गया। तो दिस इज द स्टोरी वाइज प्लेसमेंट। समझ आ रही है कि यूजर ने सारा कुछ देखा, मुतमईन हो गया, फीचर देख लिए, और फिर वो क्या करेगा, बाय नाउ पे क्लिक करेगा। तो ये स्टोरी वाइज प्लेसमेंट आपने क्या करनी है। और एक तो कार्ड जो आपका टारगेट है, जो सिटी है, वो आपने बड़ा रखना है। यही बात है ना, इतना छोटा भी नहीं रखना कि नजर ही ना है, आपने थोड़ा सा उसका फॉन्ट साइज क्या रखना है, विजिबल रखना, बड़ा रखना है। ये तो हमारा था फिट्स लॉ। फिर दूसरा लॉ क्या था, तीसरा आपने क्या पढ़ा था? जेकब्स लॉ से पहले क्या पढ़ा था? मिलर्स लॉ। मिलर्स लॉ क्या कहता है, कौन बताएगा? मिलर्स लॉ क्या कहता है? हाँ वही है, वही मिलर्स लॉ कहता है कि इंसान 7+2 और 7-2 क्या कर सकता है, वो चीजों को याद रख सकता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है, लाइक मैं कहता हूँ कि भाई ये नंबर याद करें जरा, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, ठीक है। तो
आपके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए नंबर या ये रैंडम नंबर याद रखना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मैं कहता हूँ अब इसी नंबर को याद रखें, अब आपके लिए आसानी होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ग्रुप में डिवाइड कर दिया, चंक्स में डिवाइड कर दिया। और मिलर जो ये कहता है कि भाई इंसान जो है उसकी जो साइकोलॉजी है, जो उसका ब्रेन है, ऐसे काम करता है कि ग्रुप्स में चीजों को अच्छे से याद रख पाता है। सही है। और फिर क्या करें, अगर अखबार वाले इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे तो क्या होगा, अखबार नहीं रहेगी, वो 20 रुपए की नहीं बिकेगी, वो 250 पेजेस की जो है ना, वो एक आपके लिए किताब बन जाएगी। क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है, आपने 7+2 या -2 की प्लेसमेंट में चीजों को रखना है, ऐसा ही है ना। तो लेकिन फिर मिलर्स ने कहा भाई अगर कंटेंट ज्यादा है तो क्या करें, अगर कंटेंट ज्यादा है तो ग्रुपिंग या चंकिंग का इस्तेमाल करें। ठीक है। लाइक हमने ब्लूमबर्ग की जो वेबसाइट थी उसमें देखा था, न्यूज की वेबसाइट थी, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने चीजों को ग्रुप वाइज डिवाइड किया हुआ था। ठीक है। उससे क्या हो रहा था, चीजों को कंज्यूम करना या उस चीज को याद रखना हमारे लिए क्या हो रहा था, आसान हो रहा था। ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनी इस रूल का इस्तेमाल करती है। लाइक हमने एप्पल की वेबसाइट को हमने देखा था, हमने गूगल के ओल्ड वर्जन को नए वर्जन को हमने कंपेयर किया था। ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। भाई बात समझ आ रही है। फिर लास्ट में जो लो था वो कौन सा था, जैकब लो। जैकब लो क्या कहता है, जैकब लो क्या कहता है, कौन बताएगा। हाँ भाई कौन बताएगा भाई, नहीं जहन में रख लो, ये मसला है भाई, बड़ा मसला है, ये बड़े मसले वाली बात है। तो जैकब जो हमें ये कहता है कि भाई यूज मेंटल मॉडल्स टू बिल्ड ट्रस्ट। आपने क्या करना है, आपने मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करना है ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए। लाइक एग्जांपल, आप किसी मोबाइल फोन शॉप पे जा रहे हैं और वो कह रहा है कि भाई ये दुनिया का बेहतरीन मोबाइल सर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आपकी स्पेसिफिकेशन बड़ी कमाल की, आज तक किसी मोबाइल कंपनी ने स्पेसिफिकेशन नहीं दी, बैटरी बैकअप बड़ा कमाल का, बड़ा हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। जैसे ही आपको दिखाता है आपको पता लगता है कैमरा इधर नहीं, कैमरा कहाँ पर है, ये बटन वाली साइड पर है। तो क्या ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्या आप खरीदेंगे, नहीं। आप बोलेंगे सर सेल्फी लेने के लिए एक बंदा हायर करना पड़ेगा मुझे, भाई देखो सही आ रही तस्वीर, है ना, ऐसे सेल्फी लोगे ना, कैमरा अगर बटन वाली जगह पर आ गया तो क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड अप नहीं होगा, तो आप नहीं खरीदोगे। इसकी एग्जांपल मैंने किसकी दी थी, एक बड़ी कंपनी की एग्जांपल दी थी, नोकिया की। तो भाई नोकिया की एग्जांपल मैंने दी थी कि किस तरह से जब नोकिया एक बहुत बड़ा जायंट था अपने दौर का, है ना, नोकिया हर जगह नोकिया के मोबाइल चल रहे होते थे। लेकिन जैसे स्मार्टफोन आया तो उसने कहा कि भाई पहले तो स्मार्टफोन में जाना ही नहीं हमने। जब स्मार्टफोन में गया तो दुनिया एंड्रॉइड का सिस्टम यूज कर रही थी, लेकिन उसने कहा भाई हम तो यूनिक है, हम तो अलग ही चलेंगे, हैं हम तो अलग ही हमारा स्टेट है। तो उससे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई अपने मोबाइल में एंड्रॉइड की जगह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, विंडोज वाला। लेकिन जैसे विंडोज सिस्टम उन्होंने यूज किया माइक्रोसॉफ्ट की कोलैबोरेशन से, तो वो उनका जो स्मार्टफोन था वो पिट गया। क्योंकि लोग आदि थे किसके, एंड्रॉइड के। एंड्रॉइड के पीछे दिए थे प्ले स्टोर पे सारी चीजें डाउनलोड करो। अब विंडोज स्टोर में आप जाते थे, लेकिन वहां पर कुछ वो वाली एप्लीकेशन आपको मिलती ही नहीं थी, लिमिटेड एप्लीकेशन थी। वहां पर एक जीमेल से सारे काम होते थे, जहां पर हर जगह जीमेल अलग अलग डालना पड़ता था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्या है, बड़े कंपटीटर्स हैं। समझ आ रही है। तो वहां पे ये बुरी तरह से फेल हुए, जो कि क्या है, इन्होंने किस चीज का यूज नहीं किया, इन्होंने मेंटल मॉडल्स का यूज नहीं किया। लोगों का ट्रस्ट था एंड्रॉइड पर। अगर ये एंड्रॉइड को लेकर चलते तो ये बड़े कामयाब होते हैं। ठीक है। आज अगर आप मुख्तलिफ कंपनीज देख रहे हैं, उनमें से एक नाम नोकिया का होगा, लेकिन आजकल आपको किसी भी जगह पर नोकिया का नाम नजर नहीं आता। थोड़े बहुत कीपैड वाले मोबाइल हैं जो उनके चल रहे हैं। बात समझ आ रही है। तो ये बात हमने क्या की थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर हमने पढ़ा था कलर थ्योरी को पढ़ा था कि भाई कलर थ्योरी में 60-30-10% रूल आपने याद रखना है। 60-30-10% रूल में इन 3 कलर्स, मतलब कि कोई भी बॉल डिजाइन बना रहे तो 3 कलर्स आप ले सकते हैं। ठीक है। मैंडेटरी के 3 कलर्स लें, कम भी लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 कलर्स लेने। इसमें से एक कलर आपका ब्रांडिंग का कलर होगा। ठीक है। जो कि क्या होगा, हमने प्रेफरेंस क्या दी थी कि 10% आपने ब्रांडिंग का कलर रखना है। क्यों, क्योंकि हमने ब्रांडिंग को यूनिक दिखाना है ना। और अपने हायरार्की में आपको याद होगा, कंट्रास्ट की हायरार्की में हमने पढ़ा था कि जब सारे कलर, सारे जो ऑब्जेक्ट थे हमारे एक ही कलर के थे, लेकिन सेंटर में एक डिफरेंट कलर का ऑब्जेक्ट था।
उस कलर पे जाता है और वो कलर उस कंपनी के लिहाज से वो क्या कर रहा होता है, जहन में याद रख रहा होता है। बात समझ आ गई? ये हमने पढ़ा था। फिर हम आए थे कंटेंट क्रिएशन की तरफ कि भाई कंटेंट, आप सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, आप थंबनेल बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपने कंटेंट प्लानिंग कैसे करनी है, कंटेंट की क्रिएशन कैसे करनी है, याद है किसी को? 3 चीजें याद रखनी थी। पहली चीज क्या थी? स्केच नहीं, कंटेंट क्रिएशन की प्लानिंग की बात कर रहे हैं। एक्सीलेंट भाई, कंटेंट आपने ब्रांड के लिए नहीं बनाना, आपने कस्टमर के लिए बनाना है। समझ आ रही? इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि भाई एक बंदा है जो कि एक कंपनी है जो कि क्या बेचती है, शूज बेचती है, मोबाइल फोन बेचती है। अब वो पोस्ट में लिख रहे हैं कि भाई हमें ये वाला अवार्ड भी मिला है, वो भी मिला है, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, दुकानें हमारी ऐसी वाली है, बड़े अच्छे बोर्ड लगाए हुए हैं, है ना, कैमरे लगाए हुए, ये क्या है, ये आप ब्रांड की तस्वीर कर रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे भाई हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसके ये फीचर हैं, आपको ये आसानी होगी, ये आसानी होगी, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कस्टमर के एंड से सोच रहे हैं। तो लिहाजा अब कस्टमर के बाय करने के चांसेस क्यों हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कस्टमर यही चाह रहा है ना, मेरे लिए क्या है भाई इसके अंदर। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। दूसरा क्या था पॉइंट? नहीं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ठीक है, और बताएं भाई। हाँ भाई, दूसरा ये था कि जब भी कोई पोस्ट बना रहे हैं, फैंसी वर्ड्स का यूज नहीं करना, आपने इजी और एक्सटेंडेबल वर्ड्स का यूज करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था? हाँ जबरदस्त भाई, आपने क्या करना है अपने डिजाइन में, अपनी पोस्ट में आपने बेनिफिट्स यानी कि कस्टमर की वैल्यू प्रोपोजिशन को आपने क्या करना है, आपने माइंड में रखना है। समझ आ रही है? आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी बेनिफिट्स और फीचर्स आपने क्या करना है, लाजमी डिफाइन करने हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये बातें हमने कंटेंट क्रिएशन में पढ़ी थी और आगे हम चलते हैं। आज हमने डिजाइनिंग की, आज डिजाइन करनी है सोशल मीडिया की पोस्ट, तो इसमें सारी चीजें हमने रिकॉल कर ली, रिवाइज कर ली। अब देखिए, मैंने कहा था भाई कोई भी डिजाइन आप बना रहे हैं, कोई भी पोस्ट बना रहे हैं, तो आपने इंस्पिरेशन लेनी है। लाइक आप किसी रेस्टोरेंट का डिजाइन बना रहे हैं, सोशल मीडिया एजेंसी का बना रहे हैं, मार्केटिंग एजेंसी का बना रहे हैं, किसी का भी बना रहे हैं, तो गूगल पे जाएं, उस ब्रांड के साथ आगे लिखिए सोशल मीडिया फेसबुक की पोस्ट, तो क्या होगा, डिफरेंट ब्रांड की जो पोस्ट बनाई होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आप नोट करेंगे भाई किस किस तरह से लोगों ने अपनी पोस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो एक माइंड में आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को लेकर आपने क्या करना है, एक आइडिया आपके ध्यान में आएगा, एक तरीका तो ये। फिर दूसरा आपने क्या करना है, हमने एआई का इस्तेमाल करना है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो भी आपको डिफरेंट आइडियाज देगा। ठीक है, फिर उसको लेकर हमने क्या करना है, एक हमने पोस्ट बनानी है। तो अब हम क्या करते हैं, लाइक हमने एक डिजिटल एक हमारे क्लाइंट आया, उसने कहा भाई आपने हमारे लिए जो है ना डिजाइन बनाना है, पोस्ट बनानी है आपने। तो और वो जो क्लाइंट है वो काम क्या करता है, वो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलाता है। ठीक है, यानी कि बिजनेसेस को क्या करता है, उनकी मार्केटिंग में सपोर्ट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स उनके पास आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे चाहते हैं इंस्पिरेशन लेते हैं, पहले हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पोस्ट, इंटर करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास कुछ इमेजेस पे जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी, कुछ पोस्ट बनी हुई आ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से, बोलो ना भाई, क्या क्या किसने आवाज लगाई है, किसने कुछ बोला? अच्छा, तो ये डिफरेंट आपके पास पोस्ट आ रही है, इसको आपने देखना है, एनालाइज करना है कि भाई लोगों की प्लेसमेंट क्या की हुई है, इन्होंने अपने फीचर्स कहाँ लिखे हुए, सर्विसेज कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, और फिर कुछ पोस्ट आपको अच्छी लगेंगी, कुछ पोस्ट बुरी लगेंगी, कुछ पोस्ट जो अपने लोस पड़े उनको फॉलो कर रही होंगी, कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जो बिल्कुल अलग अपोजिट काम कर रही होंगी। ठीक है, वो सारी चीजें आपने यहाँ से नोट कर ली। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा किस तरह से कितने कलर यूज किए हुए। आप ज्यादातर पोस्ट को देखेंगे तो उन्होंने 3 कलर्स का इस्तेमाल किया है, ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, तो आगे चलें, इसमें से आपने थोड़ा सा नोट करना है, थोड़ा सा आइडिया आपने लेना है।
यहाँ से थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। फिर आपने जाना है, आपने चैट जीपीटी पे जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं चैट जीपीटी, और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे हेल्प लेते हैं। और याद रखिएगा चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आपने इसको क्या करना है, आपने डीपली सारी बातें बतानी है ताकि वो अच्छे रिजल्ट्स निकाल के लाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इसको बताना है कि भाई आप जिस भी इंडस्ट्री के हवाले से काम करें उसके एक्सपर्ट के तौर पे आपको गाइड करें, ठीक है। तो पहला प्रॉम्प्ट हम इसको देंगे, यानी कि वही प्रोसेस जो लोगो डिजाइनिंग में हमने किया था, ठीक है। एक्ट एज अ एक्सपर्ट प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। आपने एंटर कर दिया। स्पेलिंग गलत भी हो, उर्दू में लिखिए तब भी आपकी बात समझ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि अभी मैं एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे आपकी हेल्प करूंगा, आपने जो भी करना है, जो भी आपने सर्च करना है, आप मेरे से बात कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे जाके रोमन उर्दू में लिखते हैं ताकि आपको बातें समझ में आए। तो मैं लिखता हूं, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं और मैंने एक क्लाइंट के लिए पोस्ट डिजाइन या सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है, ठीक है। यहां तक समझ आ रही है? अच्छा, फिर आगे हमने क्या कहा, अब क्लाइंट के बारे में बताएंगे। भाई आप जिस क्लाइंट से आप काम ले रहे हो, उसका काम कर रहे हो, तो आपने क्या किया होगा, आपने से इंफॉर्मेशन ली होगी ना, आपका काम क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। तो वो आपको पता होगी, ठीक है, आपने रिसर्च की होगी उसके हवाले से। तो भाई आगे चलते हैं। भाई पोस्ट डिजाइन करनी है और जो क्लाइंट है वो डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, और जो क्लाइंट है, अरे यार, और जो क्लाइंट है वो क्या करता है भाई, वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और क्लाइंट की टारगेट ऑडियंस में कौन है भाई, बिजनेस ओनर्स, कंपनीज और बेटे बातें क्यों कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस क्लास से, बातें नहीं करेंगे ये, और सी और शामिल हैं। जी बोले, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा भाई, यहाँ तक समझ आ रही है? यहाँ तो कोई सवाल ही तो पूछे, क्लियर है? तो हमने इसको टारगेट ऑडियंस भी बता दी। अब याद रखिएगा भाई, पोस्ट बनाना बहुत ज्यादा आसान है, देखिए। अगर आपको किसी जगह का रास्ता पता है तो जाना इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए, पोस्ट में मेनली क्या होता है, आपका लोगो होगा, कंपनी का लोगो होगा, क्लाइंट का लोगो होगा, आगे उसका नाम आ जाएगा, नीचे एक आपकी हुक लाइन आ जाएगी जिसको हम हेडलाइन भी कहते हैं, जो कि कस्टमर का पेन पॉइंट को टारगेट कर रही होगी, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्विंग को टारगेट कर रही होगी, उसकी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कर रही होगी। नीचे अपने फीचर बता देने, और लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा टारगेट यानी कॉल टू एक्शन हमारा आ जाएगा, ठीक है। बस इन चीजों को आपने फॉलो करना है। तो यही तीन चीजें हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, तो ये चीज हमें ला कर दो। तो टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर दी। अब हमने क्या बोलना है, अब हमें चाहिए क्या, चैट जीपीटी कह रहा है इतनी लाने ले दी, चाहते क्या हो, इतनी लिख दी, तुमने इतना बता दिया, मुझसे क्या चाहते हो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको, तो भाई आपने क्या करना है, तो आप मुझे क्या प्रोवाइड करो भाई, हेडलाइन प्रोवाइड करो। तो आप मुझे
3 प्रॉपर, अच्छा ये आपने रिसर्च कर ली थी सारी कल की क्लास में क्या? अच्छा बस डिजाइन नहीं किया था ना हमने, चले फिर कोई, चले रिवाइज कर दो, कोई मसला नहीं। अच्छा कल की क्लास में हुआ ये था कि हमारी क्लास जो थी रिकॉर्ड तो हुई थी लेकिन उसका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो चले एक तरह से रिपीटेशन भी हो गया आपका। तो आप मुझे 3 प्रॉपर हेडलाइंस प्रोवाइड करो जो कि कस्टमर के प्रॉब्लम्स और पेन पॉइंट्स को क्या करें, कवर करें। ठीक है, कवर करें, ठीक है। अच्छा अब ये बात हमने कह दी, अब शिफ्ट दबा के इंटर दबाएंगे हम तो नई लाइन पर आ जाएंगे। शिफ्ट दबा के इंटर, तो हमने लिखना है हेडलाइन ज्यादा, हेडलाइन लॉन्ग ना हो, ज्यादा लोगों का मतलब लॉन्ग दे सकता है, तो हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं हेडलाइन लॉन्ग ना हो। फिर से दबा के इंटर, हेडलाइन में मुश्किल और फैंसी वर्ड ना हो। फिर से दबा के इंटर, हेडलाइन कैची और अटेंशन ग्रैबिंग हो। अटेंशन ग्रैबिंग का मतलब होता है तवज्जो हासिल करना, अटेंशन ग्रैबिंग का मतलब हासिल करना और अटेंशन का मतलब तवज्जो, यानी कि हेडलाइन कैची हो जो कि अट्रैक्ट करे और अटेंशन ग्रैबिंग हो, ठीक है, तवज्जो हासिल करने वाली हो, ठीक है। और क्या हो सकती है भाई प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा हेडलाइन और क्या होना भाई, हेडलाइन यूजर, हाँ यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हो। हेडलाइन 3 सेकंड के अटेंशन स्पैन के मुताबिक हो, ताकि कस्टमर को कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, जितना देखिए डीपी आप देंगे तो उतना इजी होगा, ठीक है, अच्छी चीज निकल के आएगी भाई। यहां तक समझ आ गई। और हम लिखते हैं जो हेडलाइंस दोगे उसमें क्या करना है, जो हेडलाइंस दोगे आप उसमें क्या बात ध्यान में रखनी है, उसका रीजन नहीं बताना है, उसका रीजन भी बताना है कि वो हेडलाइन किस तरह से यूजफुल होगी। ठीक है भाई, बेटा बहुत नॉन सीरियसनेस मुझे नजर आ रही है, क्लियर होगी बात। अच्छा इसके अलावा और क्या चीज रहेगी, आप ये भी बता दें कि हम ये पोस्ट कैनवा पर डिजाइन कर रहे हैं, तो आप ये भी बताएं, हाँ एक साथ बता दो ताकि वो एक साथ ही चीजें लेकर आए ना, जितना डिटेल में तो उतना अच्छा रहेगा। अलग अलग भी कर सकते हैं लेकिन उसमें हमारा टाइम ज्यादा जाया होगा, तो एक ही दफा में कर रहे हैं ताकि हम फाइनल रिपोर्ट की तरफ जाएं। आप ये भी बताएं कि जी ये बता दिया ना, ये वो सोशल मीडिया किसी में भी करे कोई मसला नहीं है, बताना चाहते हो डिटेल ऐड करना चाहते हो कर दो, मैं फेसबुक पे कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ, फिर वो क्या करेगा इंस्टाग्राम की ऑडियंस के मुताबिक स्पेसिफाइड चीजें लाकर देगा, फेसबुक के लिहाज से लाकर देगा, क्योंकि तकरीबन तो ऑडियंस सेम है लेकिन कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पर हम कैनवा पे डिजाइन कर रहे
करें आप ये भी बताएं कि हेडलाइन का साइज क्या रखें, ठीक है, क्या साइज क्या रखना है और कौन सा फॉन्ट यूज करें, ठीक है। ये हमने कर दिया, अब एंटर दबा दें। तो ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। बाकी हम इससे पूछेंगे CTA क्या होना चाहिए हमारा, कोई तो एक्शन क्या अच्छे से हो सकता है जो कि कस्टमर को जल्दी से हमारे पेज पर लाने पर हमारी हेल्प करे, वो हम आखिर में पूछ लेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से देखते हैं, नो लीड्स नो ग्रोथ लेट्स फिक्स दैट, ठीक है। एक बिजनेस है जो कि स्ट्रगल कर रहा है, ना उसके पास कोई कस्टमर आ रहा है ना उसकी ग्रोथ आ रही है, चलिए इसको फिक्स करते हैं। बड़ा अच्छा ये है, वाइट वर्ड्स क्यों वर्क करेगा ये, इमीडिएटली हिट अ कॉमन पेन पॉइंट, ये क्या करेगा, बड़ा ही ये पेन पॉइंट होता है, उसको डायरेक्टली हिट कर रहा है कि भाई लीड्स भी नहीं आ रही, पैसे लगा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, ना लीड्स आ रही है ना ग्रोथ हो रही है, तो चलो इसको फिक्स करते हैं। अच्छा, यूजेस सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज, इसमें डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है। वर्ड फिक्स गिव अस सॉल्यूशन ड्रिवन वाइब, जो फिक्स है ना ये सॉल्यूशन ड्रिवन वाइब को क्या कर रहा है, एक एहसास को बता रहा है। परफेक्ट फॉर कन्वर्सेशन फोकस पोस्ट, ठीक है, और ये परफेक्ट है कन्वर्सेशन फोकस पोस्ट के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अरे जबरदस्त बता दिया। स्टॉप वेस्टिंग बजट स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट, अपना बजट जो आप वेस्ट कर रहे हैं उसको वेस्ट करना बंद करें और क्या करें, रिजल्ट हासिल करना स्टार्ट करें, ठीक है। स्पीकली डायरेक्टली टू सीईओज एंड बिजनेस ओनर्स, ये क्यों इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली सीईओज और बिजनेस ओनर्स को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, क्योंकि बजट कितना चलाना है, कब स्टॉप करना किसके हाथ में होता है, बिजनेस ओनर के या सीईओ जिसको लीड कर रहे होते हैं। ओनर हु स्पेंड ऑन एड और एजेंसीज बट सी नो आरओआई, आरओआई का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, क्रिएट कंट्रास्ट, ठीक है, योर बिजनेस डिजर्व बेटर मार्केटिंग, अच्छा ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा है, स्टॉप वेस्टिंग बजट स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। नो लीड्स नो ग्रोथ लेट्स फिक्स दैट, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम काम करते हैं, हम इस वाले को हम सिलेक्ट करते हैं और फॉन्ट में क्या दे रहा है, फॉन्ट सजेशन में प्रोफेशनल यूज करें, क्लीन यूज करें, ये वाला फॉन्ट दिया है इसने, ये यूज कर लें, पॉपिंग बोल्ड यूज कर लें, ये किस पैटर्न यूज कर लें। साइज आपको बता रहे हैं सोशल मीडिया की पोस्ट आप ये रख लें, और स्क्वायर पोस्ट होगी तो मेन हेडलाइन का 65 से 90 के दरमियान रख लें, वर्टिकल होगी तो इतना रख लें, सब टेक्स्ट होगा तो 35 से 45 के दरमियान रख लें, कॉल टू एक्शन का साइज 28 से 35 रख लें। टिप, यूज वाइड स्पेस अराउंड द हेडलाइन फॉर क्लैरिटी इन फोकस, डोंट क्लटर विद टू मेनी एलिमेंट्स नियर द टेक्स्ट, क्या कह रहे हैं कि भाई ज्यादा एलिमेंट चूज ना करें, वाइड बैकग्राउंड रखें ताकि क्लियर विजिबिलिटी वहां पर क्रिएट हो। देख रहे कितना हमने, देखे एक कल भी हमने इसको दिया था, कल उसने नॉर्मल डोमेट चीजें ला कर दी थी, आज अपने डिटेल में इसको हमने क्या दिया, हमने प्रॉम्प्ट दिया और कितना बेहतरीन रिजल्ट इसने हमें ला कर दिया, ठीक है, समझ आ रही है। अब ये बात क्लियर होगी, अब चलते हैं अपनी पोस्ट की तरफ। तो यहां पर आपने जाना है अपने कैनवा पर, कैनवा आपने ओपन करना है, तो यहां पर हम जाते हैं कैनवा और कैनवा को ओपन करते हैं। और अगर आपको टेम्पलेट ब्लैंक टेम्पलेट पे काम करना है ना, तो यहां पे आप सर्च न करें, आप डायरेक्ट जाएं क्रिएट पे, और क्रिएट पे जाने के बाद यहां पर आप जाएं, लिखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट पर एंटर कर दें, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा। चलिए सोशल मीडिया आप लिख लेते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया आपने लिखा है तो हमारे पास ये सोशल मीडिया आ रहा है, तो इसको हम क्लिक करते हैं, तो नीचे उसका साइज आ रहा था 1080 बाई 1080, तो हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गई, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट आ गई। वैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन भी आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम की बनानी है, फेसबुक की बनानी है, आप उनमें से किसी एक को भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर में यही चल रहा होता है साइज, ठीक है। तो अब हमारे ब्लैंक स्पेस आ गया। अब यहाँ पर अपने क्या करना है, आप स्ट्रक्चर को ध्यान में लाए, पहले लोगो आएगा, लोगो के साथ कंपनी का नाम आ जाएगा, तो हम जाते हैं यहाँ पर अपलोड्स पे जाते हैं, लाइक हमारी जो डिजिटल एजेंसी है उसका नाम क्या है, लाइक सुता का लोगो बना हुआ है तो उसको लेके चलेंगे, आप आपने जो बनाया वो यूज कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं सुपा मार्केटिंग एजेंसी, हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ से हम सुपा का लोगो ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास लोगो आ गया। अब
देखिए ये एलिमेंट बड़ा है बहुत ज्यादा, इसको हम छोटा करेंगे, लोगो को उसके लिहाज से लेकर जाएंगे और जैसे 4 एरो बने हुए आ रहे हैं यहाँ से आप उसको उठाएंगे और आप उसकी प्लेसमेंट पे ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पर लिखते हैं सुफा मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, आपने लिख दिया और यहाँ पर हम इसका साइज कम कर देंगे ताकि हायरार्की एक क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब समटाइम ये होता है ना, हम इसको इस तरह से मूव कर रहे होते हैं तो माउस से सही मूव नहीं होता, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आती, तो आप उस एलिमेंट पे क्लिक करके आप उसको कीबोर्ड के कंट्रोल बटन से भी आगे पीछे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये अपने लोगो प्लेस कर दिए। अब क्या करना है भाई आपने, अब आपने हेडलाइन अपनी लगानी है, तो हेडलाइन पे हम लिखते हैं कौन सी लगाएं भाई बताएं, दूसरी पहली वाली हैंड रेज करें और दूसरी वाली जीत गया यार। चलो स्टॉप वेस्टिंग टाइम, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के बगैर कॉपी किया आपने और यहाँ पर आके कहीं भी क्लिक करके पोस्ट कर दें आप। ये आपके पास आ गई हेडलाइन आपकी। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम लेट से इसका हम फॉन्ट साइज रखते हैं 75 रखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। और यहाँ से बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ फॉन्ट इसका चेंज करते हैं, बार क्लिक करके दोबारा क्लिक करें और यहाँ की जो फॉन्ट की सजेशन दी थी हम वो ले लेते हैं। फॉन्ट कौन सा बात है कि भाई ये वाला खोल लें, इसको हम लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मेन स्ट्रेट एक्स्ट्रा बोल्ड आ गया, क्लिक करते हैं। अच्छा ये वो वाला है, कॉन्स्ट्रेट से काम चलाते हैं, तो ये आ गया, इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, ये बहुत ज्यादा आ रहा है, जगह कंज्यूम कर रहा है। अच्छा इसका जो अलाइनमेंट है वो भी सेंटर अलाइनमेंट है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से देखिए ये राइट, ये जस्टिफाई हो गया, ये राइट लाइन हो गया, मिडल हो गया, ये लेफ्ट लाइन हो गया, हमने लेफ्ट लाइन रखना है। तो इसका मतलब ये हमारे पास 70 वाला तो ये काम नहीं कर रहा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको 60 करके देखते हैं। 60 भी नहीं कर रहा, 50 कर लेते हैं। चलिए ये कुछ लग रहा है बेहतर, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, या मजीद आप छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चले ये हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे कॉपीज भी लगा सकते हैं जो दूसरी सजेशन उसने दी है। अब यहाँ पे क्लियर हो समझ आ गई। अच्छा अब क्या करना है, हेडलाइन भी हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या चाहिए मुझे, हेडलाइन के बाद क्या आएगा, फीचर्स आएंगे, क्या क्या सर्विसेज हो रहा है। तो हम यहाँ से इसको कहते हैं कि भाई हमने कहाँ गया, हमने ये वाली हेडलाइन चूज की है, हमने ये हेडलाइन चूज की है, कौन सी भाई, ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाली हेडलाइन। इस हेडलाइन के अकॉर्डिंग के मुताबिक क्या करें भाई, हमें फीचर्स दें, फीचर बताएं भाई, कितने फीचर बताएं, 3 फीचर बता दें, ज्यादा अपनी डिस्कस नहीं करनी, ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, अगेन डिसीजन मेकिंग में टाइम लगेगा। के मुताबिक 3 फीचर्स बताएं, 3 फीचर्स बताएं, आगे मेंशन कर देते हैं, जो कि यूजर के पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई या फोकस करें। ठीक है, तो एंटर कर देते हैं हम, क्योंकि पहले हमने डिटेल दिया हुआ है, ज्यादा यहाँ पर हमने वो नहीं करना। ठीक है भाई, तो यहां पर इसने हमें फीचर्स दिए हैं। अच्छा हम मार्केटिंग में ब्लाइंडली, अच्छा इसको हम कहते हैं भाई, अगर आप कैनवा पर डिजाइन करें तो अच्छा आइकन कह रहे हैं, आइकन भी लगा सकते हैं।
अच्छा जी भाई, इसने हमें उर्दू में दे दी है, ठीक है। आप कहते हैं भाई फीचर फीचर इंग्लिश में बताएं। चले भाई, अच्छा परफॉर्मेंस फोकस एड कैंपेन डेटा ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वीकली रिपोर्ट विद ट्रांसपेरेंट रिजल्ट। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आई तो आप मजीद 3 और कहेंगे, ये इतनी कोई खास नहीं है, आप इससे मजीद जनरेट करवा सकते हैं। तो टाइम को बचाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इनको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी किया, यहाँ पर लाकर हमने पेस्ट कर लिया, फिर यहाँ पर गए हम और यहाँ पर लाकर हमने इसको कॉपी कर लिया और अगेन यहाँ पर गए पेस्ट कर लिया हमने और फिर अगेन यहाँ पर गए हमने तीसरे वाले को भी हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। वैसे अच्छे भी हैं लेकिन आप अगेन बेहतर भी कर सकते हैं भाई। यहाँ पे क्लियर होगी बात। अच्छा ये हमारे पास आ गया, आगे चलते हैं हम जरा, इसको हम नीचे ले आते हैं और यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ पर लिखते हैं फीचर्स। ठीक है, फीचर हमने हेडिंग लगा दी, नीचे हम फीचर रेट कर देंगे। भाई गाइड किस तरह से करोगे अगले बंदे को? तो ये फीचर नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? हम अपनी सीवी तो नहीं लिख सकते ना, अपनी अभी क्या बोला, अपनी प्रॉपर्टीज नहीं लिखनी भाई, फीचर प्रोडक्ट के लिखोगे ना, अपनी सर्विस के लिखोगे, या फीचर की जगह अवर सर्विसेज भी आप लिख सकते हो, ठीक है, अवर सर्विसेज आ जाएंगी। अच्छा अब देखिए, अब है क्या, अब ये मिडिल अलाइन हुआ हुआ, हमने क्योंकि राइट लेफ्ट अलाइन को फॉलो करें तो लेफ्ट अलाइन ही रखना है, तो लेफ्ट अलाइन कर देंगे हम। अच्छा फिर क्या करना है, हमने बुलेट लगानी है इसकी, तो यहाँ से बुलेट आप ऐड कर सकते हैं, बुलेट आपने लगा दी। हाँ बुलेट क्या होती है भाई, लिस्ट आपने देखा है ना, लिस्ट समटाइम 1 2 3 4 लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर आप बुलेट की तरह लगा सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा हाईलाइटिंग फीचर क्रिएट करती है। अच्छा यहाँ पर हमने कर दिया, लाइक इसका हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं पॉपिंस फॉन्ट, बड़ा अच्छा फॉन्ट है ये। ठीक है, अब देखिए मैंने इसका फॉन्ट चेंज किया, फॉन्ट चेंज करने के बाद और इसको बोल्ड नहीं करते हम, ठीक है बिल्कुल, चाहे तो हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी कम कर देते हैं। देखिए आपको ऐसा लगेगा नजर नहीं आ रहा, आपको ऐसा फील होगा, लेकिन देखिए फॉन्ट साइज कम करना इसलिए जरूरी है ताकि हायरार्की क्रिएट हो, सही है। अच्छा अब देखिए मैंने इसका फॉन्ट साइज भी चेंज किया, मैंने इसका लेट से मैंने इसका आप बोलेंगे फॉन्ट भी चेंज किया। मैं चाहता हूँ ये वही वाला काम मुझे इन पर ना करना पड़े, इसका स्टाइल कॉपी ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाए, तो जिसका स्टाइल कॉपी करना है उस पर क्लिक करें, यहाँ पर देखिए कॉपी स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर आपने इसका नीचे वाले पे भी लगाना है, क्लिक करें कॉपी स्टाइल और यहाँ पर लाके पेस्ट कर लें, तो देखिए विदाउट एनी एफर्ट आपका वो डिजाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और कैनवा की बड़ी अच्छी बात है, देखिए ये ऑटोमेटिकली आपको गाइड करता है कि भाई इनके दरमियान फासला इतना या अलाइनमेंट में है कि नहीं, ठीक है, समझ आ गई। अब क्या करना है हमने, कॉल टू एक्शन, भाई फीचर्स बता दिए, अब क्या देना है हमने, कॉल टू एक्शन बटन देना है। तो हम इससे कहते हैं कि भाई 3 प्रॉब्लम फोकस्ड, क्या दें, 3 प्रॉब्लम फोकस्ड कॉल टू एक्शन, एक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या है, फिक्स योर मार्केटिंग टुडे, अच्छा स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स, अच्छा सी वेयर, अच्छा इससे आप कह रहे हैं कि भाई स्मॉल सीटीए दो भाई, गेट रिजल्ट नाउ, फिक्स माय मार्केटिंग नाउ, टेक एवरी रुपीज नाउ। अच्छा ये जरा ज्यादा अच्छा लग रहा है कि एक एक रुपया को वो क्या कर रहे हैं, ट्रेक कर रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर गए, अब कॉल टू एक्शन हमें बटन बनाना है, बटन बनाने के लिए क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रेक्टेंगल, देखिए आर ही लिखा, रेक्टेंगल आ गया, यहाँ से भी ले सकते हो या डायरेक्ट देखो शॉर्टकट
की सामने आ रही है आर, यहाँ पे आप आर क्लिक करो, आप आर भी लिख सकते हो, आर लिखा आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, पेस्ट कर दो, तो ट्रेड एवरी रुपी आपको भाई यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई मसला, उसको मजीद करते हैं। अच्छा भाई चलें भाई, यहाँ पे क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो हम यहाँ पर गए और हमने इसको कॉल टू एक्शन बटन को यहाँ से लिया, ट्रेड एवरी रुपीज नाउ लिख दिया हमने, ट्रेड एवरी रुपीज नाउ, आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख दिया। हमने देखिए कि आ रहा होता है, किसमें आ रहा होता है, एक तो कार्ड वाला बटन होता है ना, बाय नाउ का बटन होता है, तो हमने क्या लिख दिया, ट्रेड एवरी रुपी नाउ, ये हमने कर दिया। तो अब क्या कहते हैं भाई, हमारे पास ये चले मेकअप चेकअप बाद में करेंगे। अब ये मजा नहीं आ रहा सर, ये कॉर्नर जो है ना राउंडेड होते तो मजा आ जाता है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ये कॉर्नर्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जितने राउंड करना चाहते हैं आप यहाँ से राउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, इसने हमें फॉन्ट की क्या सजेशन दी थी। अच्छा, फॉन्ट साइज आप रख लें भाई 24 से 30 रख लें, वापिस रख लें राउंडेड रेक्टेंगल विद पैडिंग फॉर क्लीन लुक, ठीक हो गया भाई। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पर हमने इसका थोड़ा सा इसको हमने बड़ा करना है ताकि विजिबल रहे, और यहाँ पे देखते हैं ये तो मजा नहीं कर रहा, और इसको ये सेंट्रल लाइन भी अच्छी लगेगी। ठीक है, टॉपिंग्स इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ट्रेड एवरी रुपीज नाउ, हमारे पास भी हमारा कॉल टू एक्शन भी आ गया। फीचर्स को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और फीचर्स का साइज थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ से तीनों को ऐसे सिलेक्ट किया आपने और इनको भी ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर आप लेके चले जाए थोड़ा सा, यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट हो जाए भाई, क्लियर है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे एक तस्वीर लगाएंगे हम, नीचे नंबर वगैरह लिखने हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स देने हैं, वो देंगे जरा। तो अभी काम करते हैं, अब आपने देखिए एक रफ से इसका हमने एक टेम्पलेट बनाया है। अब इसको काम करते हैं अपने कलर, हमारा जो ब्रांड कलर है उसके लिहाज से हम इसको एडजस्ट करते हैं। लाइक हमारा ब्रांड कलर क्या है, हमारा ब्लू कलर है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं और कलर पे जाते हैं टेक्स्ट के, और आपके लोगों को देखें फोटो कलर यहाँ पर आ रहा होगा, तो यहाँ से जो कलर आपको ठीक लग रहा है आप यहाँ से ले लें, जो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप ये ले लें। अच्छा, इस कलर का बटन भी आप क्या करते हैं, थोड़ा सा वही कलर कर दें, सॉरी इसका क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पर आपने शेप के कलर पे जाना है और यहाँ से आप ये कलर कर दें। ठीक है, समझ आ रही है, क्या नहीं समझ आया, कलर कैसे किया है, समझ नहीं है भाई, कैसे कलर किया है, क्या कैसे कलर किया है, कहां से किया है भाई। देखिए यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे शेप के अंदर ना, तो देखिए ये ए बना हुआ आ रहा है ना लेटर, इससे क्या होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, ब्लैक करूंगा ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट करूंगा व्हाइट हो जाएगा। फिर इस शेप का कलर चेंज करना है, इस पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए शेप का कलर बना हुआ आ रहा है, ये शेप बनी हुई आ रही है, इस पे क्लिक करेंगे और कोई भी कलर रखेंगे तो वो आपके पास कुछ शेप का कलर चेंज होता चला जाएगा। सही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ब्राइटनिंग कलर को लेकर चल रहा हूँ और ये वाला कलर में रख रहा हूँ। ठीक है, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कहते हैं यार मैं काम करता हूँ, इसको ब्लैक करके रखता हूँ और इसको मैं जो है ना ये ब्रांडिंग कलर देता हूँ, अब कैसा लग रहा है। अगर अब अच्छा लग रहा है तो आप इसको फॉलो कर दें, पहले वाला अच्छा लग रहा है तो पहले वाले को फॉलो कर दें। अच्छा, अब क्या करना है आपने भाई, अब अपने काम ये करना है, यहाँ पे पिक्चर लगानी है हमने, तो इसके लिए आप एलिमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रेम्स, क्योंकि पिक्चर कहाँ लगती है, फ्रेम में लगती है। तो यहाँ पर आपको जो फ्रेम अच्छा लग रहा है आप यहाँ से वो फ्रेम्स पे जाएं और सी, अच्छा यहाँ पर मजीद आता है, जो फ्रेम आपको यहाँ से अच्छा लग रहा है आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, लाइक हम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कौन सा फ्रेम ठीक रहेगा। अगर ये गोल वाला अच्छा लग रहा है तो ये ले लें, इसको आधा आप छुपा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, या हम नीचे और जाते हैं मजीद। जी बेटा, तस्वीर आप लगाएंगे, एक बंदा है जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है ना, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के सेंस को वो दिखा रहा है, उसकी लगा सकते हैं। क्लाइंट की क्यों लगाएंगे भाई, हाँ लगा सकते हैं भाई। देखिए ये स्टोरी पे डिपेंड करता है ना, आप एक बंदा है जो परेशान बैठा है उसको दिखाना चाह रहे हैं, ये एक बंदा है जो मार्केटिंग के एनालिटिक्स को पढ़ रहा है इस तरह से है ना, सारे एनालिटिक्स देख रहा है, तो आप लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं।
लाइक हम एक काम करते हैं, चले इसको हम रखते हैं, बाकी आप बाकी फ्रेम देख लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी इमेज आ जाएगी और यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं फ्रेम का। देखिए यहाँ पर शेप का कलर आ गया, इस पे जाएंगे, अपना ब्राइटनिंग कलर आपने लगा दिया। ठीक है, या कोई डिफरेंट कलर आप लगा दें। ठीक है, जो जो ठीक लग रहा है आप उसको देखेंगे जी। ब्लू ठीक था, चले ब्लू कर दें आप। अच्छा जी, अच्छा ये कर दिया आपने। अब इसके पिक्चर लगाने, एलिमेंट्स पे जाए और यहाँ पर लिखें ऑफिस एनालिटिक्स, इंटर करते हैं, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा भाई। अच्छा भाई, ऑफिस एनालिटिक्स कर दें, फोटोज में जाए और यहां से देखिए कोई अच्छी सी एनालिटिक्स वाली इमेज है वो आप देख लें। तो चलिए ये वाली हम ले लेते हैं, लाइक ये हमने ली। अब सर इसको लगाएंगे कैसे फ्रेम में? आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना फ्रेम में, देखिए वो आपकी फ्रेम में आ जाएगी। ठीक है, मजा नहीं कर रही, आप इसको चेंज कर लें, कोई दूसरी लगा लें। ठीक है जी, देखिए आप उस स्क्रीन, आप उस इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गई। अब इसको आपने उठाना है और उस स्क्रीन पे लेके जाना है आपने। ठीक है, तो जो आपको ठीक लग रही है आप इसको क्या करेंगे, आप ले लेंगे। अब क्लियर हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा चले इधर कर दिया हमने। अब क्या करना है, क्रिएट एवरी रुपीज। नाउ आपने कॉल टू एक्शन भी दे दिया। अब देखें, अब ये तो आप पोस्ट लगाएंगे अपने फेसबुक पर, एड लगा रहे होंगे, बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। बाकी बात ऐसा होता है कि कोई बंदा आपकी पोस्ट देखता है और क्लिक नहीं करता, उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेता है। अब तस्वीर पे तो कितनी दफा भी टैग करे वो तो आपके लिंक पे नहीं जाएगा ना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, नीचे अपने सोशल मीडिया पे हैंडल दे देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट्सएप लोगो या आइकन, व्हाट्सएप आइकन लिखा मैंने और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ग्राफिक्स में जाएंगे हम और यहाँ से कोई फ्री में अगर आइकन मिल रहा है तो हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला आइकन हमें फ्री में मिल रहा है तो हम ये वाला ले लेंगे और यहाँ से हम इसको कॉल वाला आइकन आ गया, इसको हम छोटा कर लेंगे स्मॉल और यहाँ से उठा के हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर अगर नहीं आ रही है, लोकेशन का भी आप लगा सकते हैं, लोकेशन आ गई और फोन आ गया। अच्छा मिसाल के तौर पर यहाँ पे व्हाट्सएप आपको नहीं मिल रहा ना, तो पेड वाला नहीं है हमारे पास यहाँ पर, तो हम एक काम करेंगे, हमारे पास एक वेबसाइट है आइकन की, क्या है, आइकन शॉप। आइकन शॉप वेबसाइट है, आप इसको ओपन करेंगे और आइकन एंड सिंबल्स में आपने जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको लेना है यहाँ पर आप सर्च करें, आप लिखें व्हाट्सएप, व्हाट्सएप आपने लिखा और यहाँ पर व्हाट्सएप का आप देखेंगे आइकन आ जाएंगे, बहुत सारे आइकन आ जाएंगे, जो आपको सूट करते हैं वो आप आइकन ले लें। ठीक है, तो ये वाला आप लेते हैं, हाँ फ्री है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड कैसे करना है, होवर करेंगे अपने क्लिक को, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, पीएनजी में कर लें ताकि बैकग्राउंड उसका ना आए और थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा खबर रखेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा फ्री डाउनलोड पे भी क्लिक करना है भाई, सबक नहीं करना, क्लिक भी करना है। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको कैनवा पे लेकर आ रहा है, कैनवा पे कैसे लाए, तो कंप्यूटर पे डाउनलोड हुआ हमारे, तो यहाँ पर नहीं, कॉपी नहीं करना, अपलोड में आपने जाना है। सही है, अपलोड फाइल पे जाएंगे, आपने कोई भी वीडियो अपलोड करनी है, फाइल अपलोड करनी है, आप इजीली कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया आपने, ओपन करेंगे और आप देखिए आपको भाई यहाँ पर आपका आइकन आ जाएगा, स्टार्ट में आ गया आइकन। इस आइकन पे आपने क्लिक करना है। लाइक इसको मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि लोकेशन हमने देनी होगी तो हम दे देंगे, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। चलें, फोन वाला भी यूज होगा। तो व्हाट्सएप पे गए हम, खैर स्टैंडर्ड व्हाट्सएप भी यूज होता है तो हम व्हाट्सएप भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ रही भाई? तो यहाँ पे टी दबाएंगे आप और आपको ये टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे आप अपना नंबर लिख दें 0310222183। हाँ बोलो भाई, क्या कह रहे हो? व्हाट्सएप कैसे आया आइकन में, कौन से आइकन में? यहाँ पे कैसे आया भाई? यहाँ पे अपलोड किया ना हमने, देखो बता रहा हूँ, ये डाउनलोड करना समझ में आ गया। शॉप आइकन वेबसाइट खोलोगे, कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, ग्रीन में करना है, ब्लैक में करना है, जो भी करना है आपने कर लिया। अब आपने अपनी पोस्ट पे कैसे लेकर आना है, आपने जाना है अपलोड पर।
फाइल पर। देखो यहाँ पर एक तो एलिमेंट वाला फंक्शन आ रहा है, नजर आ रहा है यार? नहीं आ रहा तो बोलो ना यार, बड़ी स्क्रीन पर नहीं आ रहा तो बोलते भी नहीं हो भाई। गर्मियां जा चुकी हैं और दही के रेट नॉर्मल हो चुके हैं, तो लिहाजा मुंह में दही ना जमाए, सही है? पूछ लिया करें। अच्छा जी, देखिए एलिमेंट्स आ गया, टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। अब ठीक है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे जाएंगे और यहाँ से जो भी फाइल आपने डाउनलोड की आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको ओपन करेंगे तो वो आपके व्हाट्सएप आपके उधर आ जाएगा, कैनवा पे आ जाएगा। अब पोस्ट पे कैसे लेकर आना है, आप क्लिक करें तो वो फाइल आपकी यहाँ पर आ जाएगी, वो आइकन आ जाएगा। आप इसको रिसाइज कर लें, छोटा कर लें, इस तरह से अपने जरूरत के लिहाज से यहाँ पर लेकर आ जाए। भाई कोई सवाल यहाँ पे क्लियर है? तो यहाँ तक हमने क्या किया भाई, यहाँ पर अपने व्हाट्सएप लगा दिया और यहाँ पर आप अपनी लोकेशन दे सकते हैं, अपना ईमेल दे सकते हैं। जी सर बोलें। हाँ बेटा ये कब होता है, बिल्कुल ठीक है आपने, ये उस वक्त होता है जब आप एड लगा रहे होते हो, समझ आ रही है? तो ये जैसे आपने देखोगा लिखा हुआ कोई एड देख तो नीचे लिखा हुआ आता है व्हाट्सएप नाउ, व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप ओपन हो जाता है, तो वो का कॉल टू एक्शन होता है। हेलो, क्या आप ऐड कर सकते हो? यहाँ पर ऐड कर सकते हो, मैंने कहा ना ये कब ऐड करोगे, जब आप ऐड लगाओगे, ये ऑप्शन उस वक्त आता है, ठीक है? तो ऐड लगाओगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे उस पर बंदा क्लिक करेगा आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। क्लियर है? हेलो, अच्छा यहाँ पे अपनी लोकेशन दे दी, ठीक है? शॉप की लोकेशन दे दी, सेक्टर 97, ठीक है? 9D आपने लिख दिया और बल्दिया लिख दिया, ठीक है? कुछ भी आप लिखते हैं। भाई कोई मसला है आप पर बातें नहीं करो ना यार, बिल्कुल दे सकते हैं भाई, आप यहाँ पर ईमेल भी अपना लिख सकते हैं। जी मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई देखिए जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, इन केस किसी बंदे ने क्या किया है, क्या किया भाई, स्क्रीनशॉट लिया है, आपकी तस्वीर किसी ने किसी को भेजी है, तो वहां पर वो इजीली समझ जाएगा भाई हाँ भाई मेरी लोकेशन का है, नहीं भी डाले तो कोई मसला नहीं, कॉन्टेक्ट कर लेगा वो आपसे। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? लाइक आप इंस्टाग्राम का हैंडल भी आप यूज कर लें, लिंक्डइन की प्रोफाइल का आप यहाँ पर जो है ना एड्रेस यूज कर लें, आप कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। भाई क्लियर है? यहाँ से देखें आपने यहाँ पर एक हमने यहाँ पर लगा दिया। अब क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई मसला है तो पूछें यहाँ तक। भाई मैंने जस्ट कोशिश की है कि मैं उंगली से चाक को दिखाऊं, है ना? उंगली का देखो यार। हाँ बैकग्राउंड आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। देखिए भाई कैसे चेंज करना है, कोई फोटो भी आप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम गए, हमने लिखा ऑफिस ऑफिस बैकग्राउंड, ऑफिस ब्लर बैकग्राउंड लिखते हैं या ऑफिस बैकग्राउंड लिख दें, ठीक है? फोटोज में आप जाएंगे, यहाँ पे अच्छी नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे, आप पिक्साबे पे जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक ले ली, ये वाली पिक्चर ले ली। अब देखिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेट एज बैकग्राउंड इमेज लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे आपकी लग जाएगी। वही बात है ना, आपने देखिए कौन सी इमेज यहाँ पे शूट कर रही है, ठीक है? वो आपने लगानी है। लाइक इसको हम हटाते हैं, क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं और ये वाइट इमेज लेते हैं और इसको हम सेट एज बैकग्राउंड कर देते हैं, ठीक है? तो आप देखिए ट्राई टेस्ट कर सकते हैं। मैंने वाइट इसलिए रखा है, सुन लें, वाइट इसलिए रखा है कि वाइट में जो विजिबिलिटी होती है वो बड़ी क्लियर होती है वाइट बैकग्राउंड पे, तो हर चीज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नजर आ रही है और सारी चीजें चल रही हैं। फिर एंड में आपको लगता है कुछ चीजों को छोटा बड़ा करने की नीड है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उनको, जैसे आपको सूट कर रही है वो चीजें आप बिल्कुल कर सकते हैं उनको। फॉन्ट का साइज कम करना है वो भी कर सकते हैं। जी बोले। सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल ए करके आगे पीछे कर दें, आप सारी एक साथ मूव होंगी। हाँ कंट्रोल ए करेंगे, सारी सिलेक्ट हो जाएंगे, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। 2 मिनट भाई, यहाँ पे कोई मतलब
ये पोस्ट बनाना समझ में आ गया आप लोगों को? भाई देखिए, उर्दू के लिए ये तरीकेकार होता है, आपका फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड होता है, उसमें आप उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और वही चीज, या चैट जीपीटी को बोलेंगे उर्दू में हेडलाइन दो, तो उर्दू में देगा, यहाँ पर लाके आप पेस्ट कर दें, उर्दू में आ जाएगी आपके पास, ठीक है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लियर हो गई? अब यहाँ पे चाहे अगर आप मिसाल के तौर पर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, मिसाल के तौर पर ये फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट आप चेंजेस करके आप उस चीज को देख सकते हैं। भाई यहाँ तो कोई मसला, कोई टेंशन नहीं, तो बताएं। पोस्ट बनाना आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब देखें, अब जो पोस्ट बनाने का जो तरीकेकार है, यही तरीकेकार आपका थंबनेल पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। थंबनेल आपने बनाना है, भाई आपने चैट जीपीटी से कह दिया भाई मेरा ये यूट्यूब चैनल है और इस नीश से मेरी टारगेट ऑडियंस है और मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, लिहाजा मुझे थंबनेल के आइडिया दो, ठीक है। विद ग्राफिक वो बताएगा भाई आप ये लिखो, ये हेडलाइन लिखो, ठीक है, और इसके बाद ये विजुअल डालो, इस तरह का बंदा हो, इस तरह की एक्शन कर रहा हो, तो वो डिफरेंट आइडिया देगा, आपको उसको फॉलो करना और यहाँ पर आपका थंबनेल भी बन जाएगा। क्या चीज? उसी से कैसे बनवाओगे बेटा? सारी चीजें तो नहीं करके देगा ना। देखिए, अगर उसी से बनवाना होता तो मैं आपको तो चैट जीपीटी ही बढ़ा देता है ना, कोई एआई टूल बता देगा, वहां से बना लेते। लेकिन आप ये चीज देखें ना कि हमारे कोर्स का हिस्सा है, तो आप उसको सिस्टमेटिकली लेके चल रहे हैं। आप वो जो बना के देगा उसमें इतनी ज्यादा रेटिंग आप नहीं कर सकते। भाई क्यों बातें कर रहे हैं आप? वो क्या मसला है आप दोनों के साथ? कोई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आप लोगों की? मेरे से सवाल करें ना भैया आपको। हाँ तो बेटा मेरे से पूछे ना, मैं किसकी यहाँ पे खड़ा हूँ? अगर उस दिन भी बताया, बार बार वीडियो में टोकना पड़ता है, दलील करना पड़ता है, क्या फायदा आप लोगों का? तरीकेकार बताया आप लोगों को, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, माहौल ना खराब करें। कोई सवाल है हैंड रेस कर ले, मैं क्यों नहीं जवाब दूंगा यार आप लोगों को? हैंड रेस करें, सर नहीं समझ आ रहा, थंबनेल क्या होता है नहीं पता, आप पूछे मैं आपको बताऊंगा। आपस में डिस्कशन ना करें, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। भाई क्लियर है आप? अच्छा, तो अब भाई वैसे हमारी नमाज का भी टाइम हो रहा है, अभी नमाज पढ़ के आएंगे, फिर आप जब नमाज पढ़ के आएंगे तो हम थंबनेल पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, सीवी पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और फिर हम वीडियो एडिटिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, वो उस चीज की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो अभी नमाज का तो भाई अच्छा, तो भाई अब तक हमने यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट को डिजाइन किया, लेकिन अब मशवरा ये करते हैं आप लोग कि यार अभी हम इसको वाइड अप की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि अभी अगर वीडियो एडिटिंग में जाएंगे तो बड़ा टॉपिक है, और फिर होगा ये कि वो टॉपिक क्लोज भी नहीं होगा और दूसरी क्लास पे टाइम हो जाएगा तो हमारे लिए इश्यू बनेगा, ठीक है। तो अभी आपको आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है भाई? 3 लोगों तो आप लोगों ने बनाने हैं, होमवर्क आपका है, और 3 सोशल मीडिया पोस्ट आपने बनानी विद प्रॉपर रिसर्च, ठीक है। मुख्तलिफ ब्रांड की आपने 3 सोशल मीडिया पोस्ट आपने डिजाइन करनी है, और वो जो 3 आपके लोगो बने होंगे बेहतरीन वाले, उन्हीं 3 लोगों को लेते हुए उसी इंडस्ट्री की एक पोस्ट बना लीजिएगा, ठीक है, विद प्रॉपर रिसर्च एंड प्रॉपर सारी चीजें, ठीक है। वो मैं असाइनमेंट आपको असाइन कर दूंगा, ठीक है जी। बोले भाई, जो आप जिस इंडस्ट्री के 3 अलग अलग लोगो बनाए ना आपने, उसी इंडस्ट्री की पोस्ट बना लें, ठीक है। कंटेंट कहाँ से, कॉपी राइटिंग कहाँ से करेंगे? हमारे पास जो चैट जीपीटी है उसका इस्तेमाल करें, गूगल से इंस्पिरेशन लें। भाई सबमिट आपने गूगल क्लासरूम में करना है, कल बताया था ना कैसे क्लासरूम में सबमिट करते हैं जी। हाँ, इसका भाई देखिए लोगों का जो टाइम है वो तो मैंने आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 तक का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी 2 तक की हो, 3 पोस्ट ही तो है, ठीक है। चलें जुमेरात कर दूंगा, ठीक है। जुमेरात तक इसका टाइम ले लो। अच्छा सुने भाई, इसका जुमेरात तक का आपके पास टाइम है। किसी को अपलोड करने में मसला तो नहीं ना, असाइनमेंट कैसे अपलोड करता है? चले मैं आपको गाइड कर देता हूँ क्लासरूम में कैसे आपने अपलोड करना है। लाइव स्ट्रीम यहाँ से डाउनलोड करते हैं, इस पोस्ट को डाउनलोड किया हमने, डाउनलोड कर दिया और ये डाउनलोड हो गया हमारे पास। अच्छा, इसमें एक काम करें, एक बच्चा आके अपनी आईडी यहाँ पर ओपन करे ना, ताकि हम प्रॉपर तरीका देख लें। कोई एक बच्चा आ जाए अपनी आईडी लॉगिन कर ले। तो हमारे पास ये आईडी लॉगिन हो गई भाई। आपने 9 डॉट्स पे जाना है और यहाँ पर क्लासरूम में आप जाएंगे, और क्लासरूम में जाने के बाद आपने जो आपकी क्लास है वहाँ पर आपने जाना है, और यहाँ से आप क्लास वर्क में जाएंगे, और क्लास वर्क में जाने के बाद आपने यहाँ पर क्लास वर्क
कंटेंट आ रहा होगा, लाइक ये आ रहा है मैक 3 लोगो जो प्रॉपर रिसर्च एंड स्केचिंग आ रहा है। यहाँ पर एक आ रहा होगा मैक 3 सोशल मीडिया पोस्ट, 3 सोशल मीडिया आपने पोस्ट बनानी है और प्रॉपर रिसर्च के साथ, ठीक है। और तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, उस पर व्यू सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर एड और क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एड और क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, एड पे जाएंगे और यहाँ पे आपने फाइल देनी है, लाइक वो फाइल आपने डाउनलोड की हुई है कहाँ पर, अब ब्राउज पे जाएंगे, कंप्यूटर में कहीं भी वो फाइल पड़ी हुई है, आप वहां पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, आ जाएगी। लाइक आपकी जगह जगह फाइल पड़ी हुई है, एक फाइल ये रही, एक फाइल ये रही, एक फाइल ये रही। इसको कैसे करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, जहां क्लिक करेंगे वो फाइल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अनसिलेक्ट करना है, कैमरे पे क्लिक करें, डिसलेक्ट हो जाएगी। तो लिहाजा मुझे ये दो फाइल्स चाहिए, एक ये वाली कंट्रोल दबा के रखा, एक ये वाली चाहिए और मैंने क्या किया, ओपन कर लिया। इसको ओपन करूंगा तो ये फाइल्स मेरी क्लासरूम के अंदर अपलोड हो जाएंगी। अभी ये अपलोड कंप्लीट हुआ है, जैसे आप पेपर दे रहे होते हो तो होता क्या है, आपके पास पेपर जैसे ही आप लोग देते हो तो यहाँ पर पेपर हैंड ओवर करवाना होता है अगले प्रोसेस पे जाने के लिए, तो यहाँ पर आपने हैंड इन लाजमी करना है। हैंड इन आप करोगे तो यही आपको जो आपके लिए के काम होगा हमारे तक आ जाएगा, ठीक है। अगर टाइम कुछ रहता है, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, अनसबमिट करोगे तो आपका काम यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और दोबारा आपके पास आ जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस करके दोबारा सबमिट कर सकते हो। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ड्यू डेट डली हुई है, ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं होगा आपका काम, समझ आ गई बात। हाँ, नंबर भी बिल्कुल आपको दिए जाएंगे, 100 में से नंबर आपके होंगे हर प्रोजेक्ट के, हर चीज के, ठीक है भाई, समझ आ गई बात। तो इस तरह से आपने सबमिट करना है। तो यहाँ पे क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस करनी है, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम वीडियो एडिटिंग और ये सारी जो चीजें रहेगी उसको हम देखेंगे। अगली क्लास में इंशाल्लाह कैनवा को हम एंड करेंगे, ठीक है।